हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। ठीक है, कौन सा चैप्टर है बच्चों? तो चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। आपको अगर एनसीईआरटी आपके पास है तो ये चैप्टर नंबर 6 आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है ट्राइंगल। आज इसकी पहली क्लास है ना। और मैं चाहता हूं कि आप पहली क्लास से मेरे साथ जुड़े। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपको ट्राइंगल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, दिक्कत मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारी चीजें आपको समझ में तो आएंगी, प्लस एक चीज और आपको याद रखना है कि ये चैप्टर जो है ट्राइंगल, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बच्चों ये करीब करीब आपका 8 मार्क्स है ना, 8 नंबर के सवाल इस चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में सर्कल्स और ट्रायंगल मिलाकर टोटल आपके लगभग 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें से थोड़ा ऊपर नीचे 1 नंबर 2 नंबर हो सकता है, पर नॉर्मली जनरली ऐसा देखा गया है कि 8 नंबर तक आपके ट्रायंगल से आपके सवाल आते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो 80 नंबर का टोटल पेपर आता है। ठीक है, 80 नंबर में से 8 नंबर तो आपके यहां से आ जाते हैं ट्रायंगल से। उस हिसाब से ये ट्रायंगल चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चों को ये ट्रायंगल चैप्टर बहुत टफ लगता है, पर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। आप मेरे साथ अगर इस सीरीज में जुड़ेंगे है ना, तो मैं एनसीईआरटी आपको सॉल्व करवा दूंगा, पीवाईक्यू करवा दूंगा, है ना। बहुत सारी प्रैक्टिस अपन साथ में करेंगे और मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि आप इस सीरीज के खत्म होने तक इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये 8 मार्क्स आप अपने एग्जाम में पक्के करके जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस आपको एक चीज करना है, आपको मेरे साथ रुकना है ना। हर क्वेश्चन, हर वीडियो को देखना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आपको आ रहे क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे आता है प्रीवियस वीडियो देख के, मत देखिए। वीडियो देखने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है आपको। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आएगा। जहां आ रहा है वहां वीडियो स्किप कर दीजिए, है ना, आगे बढ़ जाइए। अब जरा समझिए कि ट्रायंगल में आज की क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि ये ट्रायंगल में आपको क्लास 10th में क्या पढ़ना है। ट्रायंगल के बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं ना। तो अपन आज जो है वो इंट्रोडक्शन क्लास है, तो अपन देखते हैं कि पहले आपको पढ़ना क्या है क्लास 10th में। शुरुआत करते हैं अगर, तो बच्चों इस वीडियो में हम अपन शुरुआत से एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जिसको ट्रायंगल आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, मान लीजिए आपने 9th में नहीं पढ़ा है, जो कि ज्यादातर बच्चों के साथ यही होता है कि 9th वो ऐसे ही टाल देते हैं, है ना। मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको ये पूरा चैप्टर आज समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन से ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्या चैप्टर में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, मैं आपको सिंपल सब कुछ तरीके से बताना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान से नोट्स बनाने के लिए एक पेपर पेन ले लेना और आराम से बैठ जाओ, नोट्स बनाना शुरू करो मेरे साथ। ठीक है, शुरुआत करें, चले चलो। तो ट्रायंगल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। यहां से शुरू करेंगे अपन और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों पॉलीगॉन क्या होता है, तो आपको क्या पता है? क्या पॉलीगॉन कभी पढ़ा है आपने पॉलीगॉन के बारे में? तो अगर मैं आपको बताऊं कि पॉलीगॉन क्या होता है, तो पॉलीगॉन अगर आप देखेंगे तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, एक वर्ड इसमें दिख रहा होगा आपको पॉली। ठीक है, इस पॉली का मतलब बच्चों होता है मीनी। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मीन। और गोन, ये जो GON है, इसका मतलब होता है साइड। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि पॉलीगॉन क्या होता है, तो आप एक ऐसे बता सकते हैं कि पॉलीगॉन इज अ फिगर, पॉलीगॉन इज अ फिगर विथ मेनी साइड्स। ठीक है, पॉलीगॉन इज अ फिगर विथ मेनी साइड्स। पॉलीगॉन एक ऐसा फिगर होता है जिसके पास बहुत सारी साइड्स होती हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो ऐसा है कि पॉलीगॉन में आपको क्लोज्ड पॉलीगॉन भी मिलेगा, ओपन पॉलीगॉन भी मिलेगा, है ना। कुछ पॉलीगॉन सीधे ऐसे खुले हुए होंगे, साइड्स तो ये भी है बच्चे, है ना। इसमें भी साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। एक होगा, अब ये देखो कहीं तक बंद नहीं, एक होता है क्लोज्ड पॉलीगॉन। ठीक है, अपने सिलेबस में जो है वो है क्लोज्ड पॉलीगॉन। अच्छा, क्लोज्ड पॉलीगॉन क्या होता है? कौन सा पॉलीगॉन? क्लोज्ड पॉलीगॉन। ठीक है, क्लोज्ड पॉलीगॉन का मतलब होता है जो चारों तरफ से, जो हर तरफ से बंद हो, ऐसा पॉलीगॉन जो हर तरफ से बंद हो। ठीक है, पॉलीगॉन
which is closed, which is closed from each side। ठीक है, हर तरफ से वो बेचारा क्लोज होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे ये हो गया है ना, जैसे जैसे ये हो गया, जैसे जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, है ना। तो अलग अलग तरह से मेरा कहीं से भी ये पॉलीगॉन खुला हुआ नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अच्छा, क्लोज्ड पॉलीगॉन के बारे में एक चीज और आप याद रखेंगे कि भाई क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए मिनिमम आपको 3 साइड चाहिए होती हैं। ठीक है, मिनिमम 3 साइड्स आर required to make a closed polygon। क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 साइड बनानी होती हैं। ठीक है, समझ गए। तो मिनिमम 3 साइड रिक्वायर्ड होती हैं आपको क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए। समझ गए। अब सुनो, 3 साइड से जो पहला हमारा पॉलीगॉन बनता है बच्चों, वो बनता है ट्राइंगल। तो 3 साइड से पहला पॉलीगॉन जो बनता है वो बनता है पॉलीगॉन ऐसा, है ना। 3 साइड है और बंद हो गया है। ऐसे ही 4 साइड से भी बनता है। 4 साइड से बनेगा उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, है ना। तो पहला जो होता है वो ट्राइंगल बनता है। ठीक है, फिर बनता है क्वाड्रिलेटरल बनता है। ठीक है, फिर ऐसे ही 5 साइड होती हैं। 5 साइड से जो बनता है ऐसे, इसको हम पेंटागन बोलते हैं। समझ गए। तो ये तो मेरे पास है पॉलीगॉन, है ना, वो भी क्लोज्ड वाले, यही हमारे सिलेबस में होते हैं। और जिस पॉलीगॉन, अच्छा पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी, अच्छा हम क्या करेंगे, अभी क्या करना है, एक चीज समझो। अब हम जो पॉलीगॉन होते हैं ना, इनका कंपैरिजन करते हैं, इनके साइज शेप का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन मतलब हम देखेंगे कि 2 पॉलीगॉन बराबर है, 2 पॉलीगॉन को आपस में कंपेयर करते हैं कि या क्या वो बराबर हैं, क्या वो बड़े हैं या छोटे हैं, कौन सा बड़ा है तो कौन सा छोटा है, ऐसे करके। तो पॉलीगॉन की जो कंपैरिजन है, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ पॉलीगॉन, कंपैरिजन ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, कंपैरिजन किसके बेसिस पे करना है, तो उनका शेप देख के करना है और उनका साइज देख के करना है कि क्या शेप एक जैसे हैं, क्या साइज एक जैसा है, या बड़ा है छोटा है, शेप अलग है, कैसा है। तो पॉलीगॉन का कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। ठीक है, शेप और साइज को देखते हुए बच्चों हम लोग करेंगे पॉलीगॉन्स का कंपैरिजन, है ना। और कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टी आती है बच्चों। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 में से एक प्रॉपर्टी का नाम होता है कॉन्ग्रुएंसी और एक का नाम होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, अब समझो। अब आता है आपके इस चैप्टर का असली मतलब। पॉलीगॉन में आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में क्लास 9th में पढ़ा है, क्योंकि ये ट्राइंगल से रिलेटेड है, ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन है। तो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी वाला जो रूल है ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में आपको जो पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है आपको सिमिलैरिटी। ठीक है, क्लास 10th में क्या पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है सिमिलैरिटी। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में बच्चों अगर आप ध्यान देखोगे तो शेप जो होता है मेरा, वो शेप भी सेम होता है ना, और जो साइज होता है वो भी मेरा सेम होता है। कि मतलब एक जैसे 2 ट्रायंगल, है ना,
शेप तो सेम ही है, ट्रायंगल ही है ना, और साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे इसका ये साइड 5 है तो इसका ये साइड भी 5 होना चाहिए, ये 6 है तो ये 6 होना चाहिए, ये 7 है तो ये 7 होना चाहिए। अब देखो जरा, ये ट्रायंगल भी सेम, दोनों ट्रायंगल है तो शेप सेम हो गया, और साइज जो है वो भी सेम हो जाए, सारी साइड्स जो है आपस में इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग समझते हो ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाला इस साइड थे, ये वाला इस साइड थे, ये वाला इस साइड थे, समझ गए। इसको हम बोलते हैं बच्चे कॉन्ग्रुएंसी, और ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, तो इस साल इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा कि क्या होता है। सिमिलैरिटी पे आ जाओ। सिमिलैरिटी में बच्चों आपका होता यह है कि शेप तो सेम होता है, शेप जो होता है आपका वो तो सेम होता है, ठीक है, पर साइज जो है, साइज जो है वो डिफरेंट होता है। साइज जो है वो बच्चे डिफरेंट होता है। कैसे, ध्यान से सुनो। एक मेरे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ट्रायंगल आपके चैप्टर का नाम है, इसी में हमको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो ए बी सी ये एक ट्रायंगल है, एक दूसरा ट्रायंगल ये देखो, डी ई और एफ, ठीक है। अब जरा देखो, ये ट्रायंगल भैया बहुत बड़ा है, ये ट्रायंगल छोटा है, दिखने में दोनों ट्रायंगल है तो शेप तो सेम हो गया, पर दोनों का साइज देखो अलग है ना, ये इससे कुछ टाइम बड़ा है और ये इससे कुछ टाइम छोटा है ना, ये वाला इससे कुछ टाइम छोटा है और ये वाला जो ट्रायंगल है ये इससे कुछ टाइम बड़ा है ना। तो इसको हम बोलते हैं सिमिलैरिटी, ठीक है। जब अगर तुम्हारा शेप सेम हो जाए और साइज सेम हो जाए तो हम इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, इन शेप्स को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है ये। क्या बोलेंगे कि भैया ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर इनका शेप सेम है और साइज डिफरेंट हो गया, साइज अलग अलग हो गया, छोटा बड़ा हो गया, तो हम इसको बोलेंगे कि भैया ये दोनों सिमिलर है। क्या बोलेंगे, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। अपन को क्लास 10th में इसी सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ना है ना। आपको इस चैप्टर में इसी सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ना है और बेसिकली केवल एक पॉलीगॉन के बारे में पढ़ना है, वो है ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल्स के बारे में हमको सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ना है, ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन है ना। अब सिमिलैरिटी कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। उधर का हो गया, हमने शुरुआत से एकदम लिया है कि भाई पॉलीगॉन देखो बहुत सारे साइड्स होते हैं, उनमें से एक पॉलीगॉन होता है वो ट्रायंगल भी होता है। उसी ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सिमिलैरिटी के लिए शेप सेम होना चाहिए, साइज अलग होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा अभी तक, है ना, समझ में आया। अब देखो, अगर किसी पॉलीगॉन को सिमिलर होना है, अगर पॉलीगॉन को सिमिलर होना है, ठीक है, कैसे सिमिलर होंगे ध्यान से सुनना। अब देखो पॉलीगॉन्स कैसे सिमिलर होंगे, तो उसके लिए एक रूल याद करना, टू polygons will be similar if, कुछ कंडीशंस हैं जिनसे हम बताएंगे कि हाँ भाई अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि पॉलीगॉन सिमिलर है। क्या क्या क्राइटेरिया है, पहला, ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या है कि ऑल, इफ ऑल the corresponding angles are equal, ठीक है। अगर किसी पॉलीगॉन में, अगर दो पॉलीगॉन मेरे पास हैं और उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि पॉलीगॉन्स सिमिलर हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे दूसरा, तो दूसरा मेरे पास क्या है क्राइटेरिया, दूसरा आएगा ऑल द करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द
सेम रेशियो, ठीक है, ऑल द करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कि भाई अगर कोई पॉलीगॉन है, ठीक है, अब ये सेम यहाँ पे अगर ट्रायंगल को पूछा है तो ट्रायंगल लगा देना, क्वाड्रिलेटरल पूछा है तो क्वाड्रिलेटरल लगा देना, कोई भी तरह का पॉलीगॉन हो यहाँ पे उसका नाम लिख देना, रूल सेम रहेगा, ठीक है। अब अगर मान लो ट्रायंगल के लिए पूछता है तो दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो, है ना। तो इस चैप्टर में अपन यही सिमिलैरिटी रूल को फॉलो करेंगे। इनसे जुड़े जुड़े कुछ क्राइटेरिया पढ़ेंगे, जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था क्लास 9th में, एस 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 होता है, ए होता है, एस ए एस होता है, सेम उसी तरीके से हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया, ठीक है। पर आपको ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। अब सुनो मेरी बात, कैसे हो रहा है ये। तो मान लो ट्रायंगल के बारे में अगर हम देखें तो मान लो ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है और ये मेरा ट्रायंगल है ना। और ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। अब ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर कब होंगे, ध्यान से सुनना। ए बी सी और डी ई एफ सिमिलैरिटी का साइन पहले याद कर लो। सिमिलैरिटी का साइन ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है साइन, क्या है ये है साइन ऑफ सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी का तो पता होगा ना, कॉन्ग्रुएंसी का ऐसा होता था, तो सिमिलैरिटी का ये है। अब हम कहेंगे इफ, देखो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ इफ ध्यान से सुना, ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर होगा कब, तब जब पहला करेस्पॉन्डिंग एंगल ए के साथ होने वाला एंगल डी है, एंगल बी के साथ एंगल ई है और एंगल सी के साथ एंगल एफ है, ठीक है, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब सुनो मेरी बात, अगर एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाए, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाए और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाए, है ना, और एंड, ठीक है, इनमें से एक नहीं पूरा होना चाहिए, याद रखना यहाँ एंड है, ये दोनों क्राइटेरिया होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि खाली एंगल आपने इक्वल देखा और कर दिया, नहीं, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए एंड उसके साथ साथ साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, दूसरा साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि ये करेस्पॉन्डिंग साइड ए बी के करेस्पॉन्डिंग डीई है तो हमारा आएगा ए बी अपॉन में डीई, इसको हम बोलते हैं रेशियो, ठीक है। जब भी किसी को रेशियो लेना हो तो ए बी अपॉन में डीई करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ये इसको बोलते हैं रेशियो, डिवाइड करने को हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो है मेरा ए बी अपॉन में डीई, वैसे ही बी सी अपॉन में ई एफ और ए सी अपॉन में डी एफ। अगर इतना दोनों ये क्राइटेरिया कंप्लीट करता है कि भाई सारे एंगल्स इक्वल हैं आपस में और इनका साइड्स का रेशियो भी सेम है, तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ऐसा कोई भी फिगर आ जाए, है ना, ठीक इस तरह कोई भी फिगर आ जाए, उसमें हमको बस देखना है कि सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए और सारी साइड्स का रेशियो जो है, जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल देके समझाओ तुमको, चलो एग्जांपल एक छोटा सा लेते हैं अपन। नोट तो कर रहे हो ना, साथ साथ नोट करते जा रहे हैं, इसको मैं हट नहीं पाया, थोड़ा सा मुझे तो ध्यान नहीं आया। अब देखो क्या करना है, एग्जांपल देखो, एग्जांपल में अगर मेरे पास मान लो ये दो ट्रायंगल है ना, ये मैं दूसरे टाइप का ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, बार बार एक ही जैसा ट्रायंगल, ये देखो एक ये ट्रायंगल है, उसी के साथ एक ये ट्रायंगल है, और थोड़ा सा छोटा बड़ा बना दो, तभी तो रेशियो समझ में आएगा ना तुमको। ये लो, ठीक है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है
ये ट्रायंगल डी ई एफ। अभी मेरे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है। अब जरा समझो, इसने बोला कि भैया ये 90 है, ये 90 है, ये 30 है, ये मेरा 30 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 12 है ना। अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने कहा था ये दोनों ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब इन दोनों के साइड्स का रेशियो सेम हो, करेस्पॉन्डिंग, और करेस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो सेम हो। जरा देखो क्या इक्वल है, देखते हैं। एंगल क्यू बताओ, एंगल क्यू के करेस्पॉन्डिंग एंगल ई है, तो क्या एंगल ई और एंगल क्यू बराबर है? आप बोलोगे हाँ भैया दोनों 90 है तो बराबर है, ठीक है। सेम उसी तरीके से एंगल आर और एंगल एफ करेस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों की वैल्यू 30 है, आप कहोगे हाँ भैया सेम, ठीक है। फिर अगर देखो एंगल पी और एंगल डी, तो आप कहोगे बहुत बढ़िया, ये भी 60 आ गया तो ये भी इक्वल है ना। अब देखो तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो मेरे पास इक्वल हो गए भैया। साइड्स चेक करो जरा, साइड्स हैं पी क्यू अपॉन में डी ई, कितना है 6 अपॉन में 2 है ना, वैल्यू रख देना है इसे आपको। ये कितना आया बच्चे, काटेंगे तो 3:1 का रेशियो आया। उसी तरीके से दूसरा लो, ये है पी आर अपॉन में बी एफ, करेस्पॉन्डिंग वाला लेना है हमेशा, याद रखना है ना। जो लाइन एक जैसी खींची होती है, जैसे अगर ये लाइन ऐसे खींची है तो ये लाइन भी ऐसे ही खींची होनी चाहिए, ये लाइन ऐसे गई है तो ये लाइन ऐसे गई होनी चाहिए, ये लाइन ऐसे आई है तो ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, इसको हम करेस्पॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो 3:9:3, इसको काटोगे बच्चे तो ये भी हो जाएगा 3:1। ठीक इस तरीके से देखो क्यू आर और ई एफ है ना, जो एक जैसी दिखती है उनको हम करेस्पॉन्डिंग बोलते हैं, क्यू आर बटे ई एफ। तो यहाँ पे क्यू आर आएगा 12 और ई एफ आएगा 4, काटोगे ये भी आ गया 3:1। अब तुमने कहा कि अरे यार वाह, दोनों का एंगल्स भी सारे इक्वल हैं और करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी मेरे पास सबका 3:1 3:1 3:1 आ रहा है। इसका मतलब ये कि भाई ट्रायंगल, हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के लिए, ठीक है। ये है सिमिलैरिटी, ये है सिमिलैरिटी का बेसिक रूल्स। आगे हम और क्राइटेरिया करेंगे इन लोगों के कॉम्बिनेशन से, कभी एस ए एस देखेंगे, कभी एस 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 देखेंगे, कभी ए देखेंगे, है ना, आर एच एस देखेंगे, हम सारी चीजें देखेंगे बच्चों। पर ये आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो चैप्टर में याद रखना इसी सिमिलैरिटी के आसपास हमारी कहानी घूमने वाली है पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में हम सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपको रेशियोज आपको बार बार नजर आएंगे, ये एंगल्स की वैल्यू ऐसे बार बार नजर आएगी, ये आपको साइन बार बार दिखेगा, है ना। तो आपको ऐसे पढ़ना है और आपको जब भी दिखे कि सिमिलर देखना है तो आपको दो चीजें तो हमेशा याद रखनी है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करने हैं, वो आपको ढूंढना है, और करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करना है कि क्या रेशियो सेम है या नहीं है। अगर रेशियो सेम है, साइड्स और एंगल्स इक्वल हैं, खत्म, सिमिलर है, समझ गए, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, है ना। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, चैप्टर में क्या पढ़ाया जाने वाला है आगे वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से अपन क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। ये ट्रायंगल के लिए नहीं है, ये किसी भी पॉलीगॉन के लिए है। ट्रायंगल उनमें से एक स्पेसिफिक पॉलीगॉन है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये सर्कल पे भी लागू होगा, ये किसी भी तरह के पॉलीगॉन्स के लागू होगा। सर्कल्स बेसिक है, हम पॉलीगॉन से नॉर्मली इसको बाहर रखते हैं, पर उसके ऊपर भी ये रूल लगेगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, किसी भी तरह का पॉलीगॉन हो, सब पे ये रूल अप्लाई होगा। फिलहाल इस चैप्टर में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो से हम आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे एक्सरसाइज खत्म करेंगे, फिर पीवाईक्यू वगैरह आपके लिए लाएंगे, ठीक है। आपको बस एक काम करना है, नोट्स बकायदे बनाते रहिए, सब कुछ स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम्पल्स आपको बराबर नोट्स करने हैं, है ना। हमेशा नोट करते रहिए एग्जाम्पल, ये रूल्स जो लिखे गए हैं आपके लिए, सब कुछ आपको अच्छे से नोट करना है ना, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई एक्सरसाइज के साथ। इस चैप्टर की शुरुआत हो गई है, जल्दी जल्दी इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, फिर आगे चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।